तकनीक के इस युग में इंसानों को चांद और मंगल ग्रह पर बसाने की बात हो रही है। लेकिन अर्थ के कोर यानी इनसाइड हिस्से के बारे में अभी भी कई चीज़ें रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का सेंटर पॉइंट लगभग 5000 किलोमीटर गहराई में है और आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर के बारे में ही जानकारी मौजूद है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और चीनी विज्ञान एकेडमी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि अर्थ के सरफेस के कंपेयर में अर्थ का कोर धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूमने लगा है। लेकिन 5000 किलोमीटर तक गहरे इस सीधे कोर तक पहुँचे बिना साइंटिस्ट इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले अर्थ के स्ट्रक्चर और परतों के बारे में जान लेते हैं। साइंटिस्ट ने अर्थ की स्ट्रक्चर को 3 अलग अलग परतों में बांटा है: क्रस्ट, मैंटल और कोर। अब तक इस कोर को लेकर कई अजम्पशन बनाई गई हैं। इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम अर्थ को अंडे से कंपेयर कर सकते हैं। अंडे की बाहरी परत अर्थ की सरफेस या क्रस्ट, अंडे के अंदर मौजूद सफ़ेद लिक्विड सब्सटेंस अर्थ का मेंटल और अंडे की जर्दी यानी पीला हिस्सा पृथ्वी का कोर होगा। पृथ्वी का इंटरनल कोर लोहे और निकल से बना है और साइज़ में गोल है। इसका रेडियस 1221 किलोमीटर है। इसका तापमान 5400 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि ये कोर अर्थ के अंदर इंडिपेंडेंट फॉर्म से घूमता है और इस दौरान इसका अर्थ के बाकी हिस्सों से रिलेशन नहीं होता। लेकिन हाल ही में हुए इस स्टडी के नतीजे बताते हैं कि लगभग 40 सालों में पहली बार कोर अर्थ की सरफेस से उल्टी दिशा में घूमने लगा है। इस दौरान कोर अर्थ के मेंटल की कंपेयर में थोड़ा धीमी गति से घूम रहा है। वैसे इस चीज़ को प्रोफेसर टीवी वेंकटेश्वरन कुछ आसान तरीके से समझाते हैं। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में प्रोफेसर हैं। टीवी वेंकटेश्वरन कहते हैं कि इसे उल्टी दिशा में घूमना नहीं कह सकते। वो समझाते हैं, मान लीजिए आप कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। आपका दोस्त भी अपनी कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे हैं। अब अचानक वो दोस्त 20 किलोमीटर की स्पीड कम करके 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाता है। अब आपकी तरफ से देखा जाए तो वो दोस्त सड़क के पीछे की ओर जाते हुए लगेगा, क्योंकि आप अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। इसी तरह कोर अर्थ की ऑर्बिटल गति के कंपेयर में धीमा हो रहा है और इसे उल्टी दिशा में घूमना माना जा रहा है। और अब बात करें कि बिना अर्थ के फोकल पॉइंट तक पहुँचे वैज्ञानिकों ने इस स्टडी को कैसे किया। तो भूकंप के दौरान उठने वाली तरंगों के ज़रिए बिना खुदाई के बीच अर्थ के कोर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। जब अर्थ की सरफेस पर बड़े भूकंप आते हैं तो उथल पुथल से पैदा वेव्स की एनर्जी अर्थ के इंटरनल कोर में जाती है और वापस सरफेस पर आ जाती है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन वेव्स से निकली एनर्जी के रास्ते की जांच की। इसके लिए वैज्ञानिकों ने साल 1991 से 2023 के बीच दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के आसपास दर्ज हुए 121 भूकंप के आंकड़े जुटाए और एनालिसिस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टडी के लिए 1971 से 1974 के बीच सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट के डेटा के साथ साथ फ्रांसीसी और अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्ट के डेटा का भी यूज़ किया। कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ अगर घूमना बंद कर दे तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाएगी और अगर ऐसा 2 मिनट से कम समय के लिए भी हुआ तो अर्थ सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत तेज़ स्पीड से सूरज के सेंटर की ओर मूव करेगी और कुछ ही समय में सूरज के सेंटर में एंट्री कर जाएगी और पूरी पृथ्वी सूरज में समा जाएगी। असल में विज्ञान क्या कहता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। एस्ट्रोनॉमी और विज्ञान से जुड़ी वेबसाइट space.com में इसको लेकर जवाब दिया गया है।
उसमें बताया गया है कि वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर धरती घूमना बंद करती है तो दिन और रात होना रुक जाएंगे। अगर धरती सूरज के चक्कर लगाती रही तो 6 महीने दिन होगा और 6 महीने रात। धरती का मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होने की वजह से स्पेस से आने वाले रेडिएशन धरती तक आ जाएंगे और लोगों की तबीयतें ख़राब होने लगेंगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं वीडियो कि अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। यानी धरती पर तबाही आ जाएगी। फिलहाल अभी इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।